हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है। आज हम स्टडी करेंगे काउंट फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे काउंट फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे आपको स्वयं सॉल्व करने हैं या इसके बारे में सॉल्व करके इसके कमेंट आउट करने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज द काउंट फंक्शन से काउंट इन एक्सेल। इसके 4 ऑप्शन दिए गए, जो करेक्ट होंगे उसको आप कमेंट आउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन काउंट ओनली न्यूमेरिक वैल्यू इन अ रेंज। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द काउंट ब्लैंक फंक्शन डू। चेक आउट 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन यूज ऑफ काउंट इफ फंक्शन, जिसके भी 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन व्हाट शुड यू यूज द काउंट इफ फंक्शन, और इसके 4 ऑप्शन है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए आज का हम ट्यूटोरियल पर दे चलते हैं, जो कि हमारा काउंट फंक्शन है। तो काउंट फंक्शन में हमें कुछ यहाँ पे कुछ फंक्शन है, इसको यूज है। जैसे यहाँ पे काउंट है, तो पहले हम चेक करते हैं काउंट में आता क्या क्या है, काउंट फंक्शन से रिलेटेड फंक्शन क्या है। तो पहला है काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ्स, डी काउंटा। आज हम स्टडी करेंगे काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। तो हम काउंट का प्रयोग कहाँ करते हैं? काउंट का प्रयोग हम न्यूमेरिकल डाटा के लिए करते हैं। काउंटर का प्रयोग हम टेक्स्ट डाटा के लिए करते हैं। काउंट ब्लैंक का प्रयोग एम्प्टी डाटा के लिए करते हैं। काउंट इफ का प्रयोग सिंगल क्राइटेरिया के लिए करते हैं। एंड नेक्स्ट है काउंट इफ्स, इसका प्रयोग हम मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सेल। हमने एक डाटा यहाँ से लिया है जो कि इस प्रकार आइटम वाइज है। तो इस आइटम वाइज में हमें ये चेकआउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सेल कितने हैं। तो चलिए हमें पता है कि न्यूमेरिकल डाटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, काउंटिंग फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए यूज करते हैं हम काउंट फंक्शन का, और हमारे अपने डाटा को हम सिलेक्ट करते हैं। हमारा डाटा यहाँ तक है, ओके, और इंटर करते हैं। देखिए हमारा न्यूमेरिकल डाटा कितना 9 है। तो हम एक बार चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस प्रकार हम अपने न्यूमेरिकल डाटा को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट सेल कितने हैं। तो टेक्स्ट सेल के लिए हमको पता है क्या यूज करते हैं हम, काउंटा फंक्शन को। तो यहाँ पे करेंगे इज इक्वल काउंटा फंक्शन को हम लेते हैं और फिर डाटा को अपने क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा काउंटा तो टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट सेल कितने 50 हैं। तो सेम इसी प्रकार हम ब्लैंक सेल को फाइंड लेते हैं। तो इज इक्वल करेंगे, ब्लैंक सेल के लिए हम करेंगे काउंट, हमारा काउंट ब्लैंक, और फिर हम अपने डाटा को सिलेक्ट करते हैं और इंटर कर देंगे। तो हमारा 3 ब्लैंक सेल हैं। देखिए चेक कीजिए 1 2 3 तो हमारे पास कितने ब्लैंक सेल हैं, 3 ब्लैंक सेल हैं, जो कि हमने चेक करके फाइंड आउट कर लिया कि हमारे डाटा हमने जो फॉर्मूला यूज किया वो परफेक्ट है कि नहीं है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एरिया वाइज टोटल हमें फाइंड आउट करने हैं, यानी टोटल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो पहले क्या है, साउथ लिखा हुआ है। तो देखिए ये तो हमारा सिंगल क्राइटेरिया, वो हमारा नॉर्मल था, नॉर्मल काउंट था कि हमें एक डाटा दिया गया, उसमें से हमें क्या एम्प्टी सेल, टेक्स्ट सेल, ब्लैंक सेल फाइंड आउट करना था। लेकिन इसके अलावा हमें मल्टीपल क्राइटेरिया भी होती है, यानी सिंगल कंडीशनल क्राइटेरिया, मल्टीपल कंडीशनल क्राइटेरिया के लिए हम क्या यूज करते हैं, काउंटिफ और काउंटिफ्स का प्रयोग करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। ये हमारे सिंगल क्राइटेरिया दिए कि हमारी डाटा क्या है, रीजन क्या है, साउथ है, और टोटल नंबर फाइंड आउट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ
आइटम या कोई जो हमें टोटल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो चलिए देखते हैं। इज इक्वल करते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, काउंट COU काउंट इफ का प्रयोग करेंगे, सॉरी इज इक्वल COUNT काउंट इफ का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्या करें, रेंज हमारा क्या है, सोचिए रेंज हमको पता है, ये हमारा रेंज है, इसको हम क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया क्या है, हमारे साउथ है, साउथ में क्या फ्रीज करेंगे, कॉलम को, हमारा कॉलम क्या है, F कॉलम है, और फिर इंटर कर देंगे तो हमें 9 पॉइंट, फिर क्या करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, ड्रॉप डाउन कर देते हैं और हमें फाइंड आउट हो गया। सेम इसी प्रकार क्या करेंगे, इसको काउंट यूज करेंगे, काउंट फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट हम अपने आइटम पूछ रहा है तो आइटम के रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या पूछता है, क्राइटेरिया हमारा पेन है, तो पेन को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं कॉलम को और इंटर कर देंगे। सेम इसी तरह कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल ड्रॉप डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमने अपने सिंगल क्राइटेरिया डाटा को फाइंड आउट यानी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे शो हो रही है। तो मल्टीपल कंडीशन क्या करते हैं, हम अपने यहाँ पे दिया गया पेन यानी आइटम वाइज, नेक्स्ट क्या दिया गया रीजन वाइज, हमें काउंट करने हैं। तो इस पर हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, काउंट इफ्स का। और नेक्स्ट क्या बोला, क्राइटेरिया रेंज क्या है, हमारा क्राइटेरिया रेंज क्या है, पेन है, तो पेन के क्राइटेरिया को हम क्या किया, फ्रीज कर दिया। रेंज हमारा क्या है, पेन है, तो पेन को हमने क्या किया, कॉलम वाइज फ्रीज कर दिया, क्योंकि पेन हमारा नीचे जाएगा, ट्रैक होगा। नेक्स्ट क्या है, रीजन वाइज, यानी रीजन हमारा क्या वेस्ट है, तो वेस्ट को हमने क्या किया, फ्रीज कर दिया। एंड देन हम अपने वेस्ट कॉलम ये रो को हम फ्रीज करते हैं, रो को, यानी 16 नंबर रो है ना, तो 16 नंबर रो को हमने क्या किया, फ्रीज कर दिया और इंटर कर देते हैं, तो हमारा 0 आया। तो सेम इसी तरह कंट्रोल भी करते हैं। आप लोग सोचते हैं हम इस तरह क्यों करते हैं, हम यहाँ पे सब प्रोडक्ट करके यूज करके इसको भी सॉल्व कर सकते थे। सब प्रोडक्ट करने के बाद में हमारे जो टाइमिंग और भी कम होगा, जिसके जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। सम प्रोडक्ट काउंट प्रोडक्ट। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो हमने लास्ट इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हमारा लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ा हुआ, आपके लिए रखा हुआ था, जो कि इस प्रकार थे। तो चलिए आज हम उसके क्वेश्चन के आंसर आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, विच फार्मूला एड्स वैल्यू फ्रॉम A1 to A10। तो कह रहे विच फार्मूला एड्स वैल्यू A1 to A10, यानी A1 से लेकर A10 तक हमारी कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो हम वैल्यू हमारे ये कुछ भी हो सकता है, वो 23, 45, 46, 34, 23, 28, 34, 78, 65, 45, 45 इस प्रकार। तो देखिए कितना बोल रहा है, A1 हम सपोज दैट करते हैं ये हमारा A1 है। फिर A10 सपोज दैट कीजिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, ये हमारा क्या है, ये हमारा A10 है। तो क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि विच फार्मूला एड्स वैल्यू टू A1 to A10। तो हमारा जो सम फार्मूला होता है A1 से A10 को ऐड करेगा, यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इज इक्वल करते हैं, SUM लिखते हैं और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, नंबर 1 से लेके नंबर तक सॉल्व करते हैं, यही करते हैं ना। चेक कीजिए, Q1 हमारा कॉलम Q1 वो है, तो O1 से लेके O11 तक आपका वो 11 तक इसने कुछ आपका ले लिया डाटा, और 13 तक यहाँ पे 11 का डाटा है, इसलिए वो 11 लिया है, ठीक है। तो इस तरह हमारा डाटा क्या होगा, ये राइट होगा। इसको हमने कलर कर दिया, कलर हमने क्या किया, इसको कलर कर दिया कि ये हमारा परफेक्ट डाटा है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू ऐड वैल्यू फ्रॉम A1, A3 एंड A5। अब कह रहे हैं कि हाउ डू यू ऐड, आप
A1 A3 और A5 की वैल्यू को कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड फार्मूला A1 A3 A5, सपोज दैट कीजिए A1 है ये, A3 है ये और ये A5 है, ठीक है। हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल करेंगे। ऐड करना है तो ऐड का फार्मूला यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम क्या यूज करेंगे, इज इक्वल SUM और अपनी डाटा को लिखेंगे। क्या बोल रहा है A1 डाटा ले लेते हैं, फिर क्या कह रहा है A3 डाटा ले लेते हैं, फिर क्या कह रहा है A5 डाटा को भी हम ले लेते हैं और क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं, हमारा डाटा फाइंड आउट हो गई। तो कौन सा डाटा होगा, सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको इस तरह आपको हमने प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू ऐड वैल्यू विथ वन कंडीशन। विच फंक्शन, कौन सा फंक्शन है जो इज यूज टू ऐड करता है वैल्यू को वन कंडीशन, एक कंडीशन में। तो हमारा क्या है, सम इफ मल्टीपल कंडीशन के लिए होता है, सम्स नॉर्मल के लिए होता है, इफ हमारा इससे रिलेटेड है नहीं, ये हमें ट्रू और फॉल्स देता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सम इफ फंक्शन हमें आपका वन कंडीशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट विच फंक्शन इज यूज टू सम वैल्यू बेस्ड ऑन द मल्टीपल क्राइटेरिया, यानी हमारे क्राइटेरिया क्या है, मल्टीपल है, बहुत सारी हैं, तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, सम प्रोडक्ट। और कुछ जगहों पे हम सम प्रोडक्ट का यूज करते हैं, कुछ सम इफ्स का, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सम इफ्स के विषय में, तो सम इफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच फंक्शन ऐड वैल्यू यूजिंग मल्टीपल कंडीशन। तो सेम क्वेश्चन है, विच फंक्शन एड्स वैल्यू में वैल्यू मल्टीपल कंडीशन है, तो सम इफ्स का प्रयोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज के कुछ क्वेश्चन को आप अपने से स्वयं सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।